तंत्र मंत्र, जादू और साधना, इसकी जानकारी कम ही लोगों के पास होती है और ज़्यादातर लोग इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो डरते हैं, उन्हें लगता है इससे काली शक्तियां उन पर हावी हो जाएंगी और वो संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन सबको गलत साबित किया है बब्बन तांत्रिक ने। आज बब्बन तांत्रिक की कहानियां भारत के घर घर में सुनाई जाती हैं और लोगों का डर कम होता जा रहा है। वो समझने लगे हैं इन पर भी काबू पाया जा सकता है और काली शक्तियों पर भी काबू पाया जा सकता है। ये हुआ है सिर्फ बब्बन तांत्रिक के कारण। इसीलिए कहा जाता है बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, छलावे से लड़ गया, क्या क्या नहीं किया बब्बन तांत्रिक ने। लेकिन एक दुर्घटना के कारण बब्बन की याददाश्त चली गई थी। कुछ याद नहीं रहा उसे। भूला बिसरा पागल बनकर एक गांव में रह रहा था। लेकिन गुरु तांत्रिक ने उसे ढूंढ निकाला। बिना मोह माया के गुरु तांत्रिक ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। भले ही कह सकते हैं खतरा था इसलिए ढूंढने गए थे, लेकिन ढूंढने तो गए थे और ढूंढ कर लेकर भी आए थे। लेकिन ये वो बब्बन नहीं था जिसने इतने इतने कांड यानी कि काम किए थे। ये तो वो बब्बन था जो पागलों की तरह गांव में रह रहा था। याद कुछ नहीं था उसे, कुछ पता ही नहीं था किसी शक्ति से कैसे लड़ा जा सकता है। लेकिन गुरु तांत्रिक ने ठान लिया था बब्बन को वापस लेकर आना है। सिर्फ शरीर को नहीं, उसके दिमाग को भी, और उसकी याददाश्त वापस लेकर आने के लिए गुरु तांत्रिक ने क्या क्या किया था। दोस्तों, आज की इस कहानी में जो आपको जानने को मिलेगा ना, वो बेहद खौफनाक और डरावना होगा। उसी के साथ थोड़ा सा अतरंगी होगा। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को वापस लेकर आ चुके थे शमशान घाट में। बब्बन तांत्रिक शमशान घाट देख देख कर कह रहा था, ये क्या, ये तो बड़ी अजीब सी जगह है। यहां पर तो मुर्दों को जलाया जाता है ना, आप मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हैं? गुरु तांत्रिक कहने लगे थे, याद करो, याद करने की कोशिश करो, कुछ तो समझ में आएगा ना। तुम्हें क्या लग रहा है, कैसी भावनाएं अंदर जाग रही हैं? बब्बन तांत्रिक बार बार इधर उधर देखता, फिर गुरु तांत्रिक की तरफ देखता, इधर उधर देखता, गुरु तांत्रिक की तरफ देखता, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा था, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। गुरु खुश हुए। गुरु ने कहा, बताओ बब्बन, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? बब्बन ने कहा, आपको यहां पर जलाया जाएगा ना, आपके दिन कम रह गए हैं ना, आपको कोई गुप्त रोग हो गया होगा और आप मरने वाले हैं ना, मुझे आपका अंतिम संस्कार करना है ना। गुरु तांत्रिक ने ऐसे किया था। बब्बन देखता रहा। फिर गुरु ऐसे करके कहने लगे, बब्बन, मैंने पत्थर उठा लिया है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बब्बन ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे लगा आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ ढूंढ रहे होंगे। आपने ऐसे ऐसे कुछ ढूंढा और हाथ में पत्थर ले लिया, शायद इसमें कोई ना कोई शक्ति होगी। गुरु तांत्रिक ने पत्थर फेंक दिया। गुरु तांत्रिक बब्बन पर गुस्सा तो थे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इसलिए गुरु तांत्रिक को लगा सबसे पहले उसकी याददाश्त वापस लेकर आनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि गुरु तांत्रिक को गुप्त रोग या और रोग लगवा दे। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, ये शमशान घाट हमारा घर है, यहां पर हम रहते हैं। बब्बन ने कहा, यहां क्यों रहते हैं, आपके पास कोई घर नहीं है? गुरु तांत्रिक ने चमाट लगाई और कहा था, तांत्रिक शमशान घाट में रहते हैं, यही हमारा घर होता है। बब्बन ने बाद में बहस करने की कोशिश की, मैं वो बता नहीं सकता, गालियों वालियों की कई ऐसी बातें हुई थी। फिर गुरु तांत्रिक ने पकड़कर बब्बन को पीटने की कोशिश की थी, लेकिन फिर गुरु तांत्रिक को याद आ जाता वो कितने बड़े खतरे में है। फिर से बब्बन को खड़ा करते और कहते, बब्बन, पूरी रात तुम्हें यहां पर निकालनी होगी, इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। अपने इस खास घर में रहने के बाद तुम्हें याद होना शुरू हो जाएगा कि हम क्या क्या किया करते थे। तुम्हें नहीं पता हमने कैसी कैसी शक्तियों से सामना किया है। हमारे सामने घुटने टेक दिए थे हर एक ताकत ने। बब्बन की आंखें चमकने लगी। पागल सा बना फिरता था बब्बन कहने लगा, क्या सच में ऐसे ऐसे काम हमने किए? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं याद करने की कोशिश करूंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, शमशान घाट में रहो,
रात को तुम्हें भयानक भयानक ताकतें यहाँ नजर आ सकती हैं। भूत प्रेत तो छोटे मोटे नजर आ ही जाएंगे, शमशान घाट है ना, ऐसी शक्तियां तो यहाँ पर वास करती हैं। शायद उनसे सामना होने के बाद तुम्हें कुछ याद आए, लेकिन ध्यान रखना उनसे कभी कभी मुकाबला करना पड़ता है, ऐसी ताकतें हावी हो जाती हैं। गुरु तांत्रिक शमशान घाट से बाहर निकले, गेट लगा दिया। बाहर निकलकर गुरु तांत्रिक देखने लगे बब्बन क्या कर रहा है। बब्बन शमशान घाट के एक तरफ चला गया, बैठ गया। बात तो माना करता था, शुरू से बात तो माना करता था। बब्बन एक तरफ बैठा हुआ इंतजार करने लगा, उसे कुछ याद आएगा कि वो कितना महान था। गुरु तांत्रिक गेट के बाहर 3 तांत्रिक जो शमशान घाट में रहते थे ना, वहां पर खड़े। गुरु तांत्रिक ने कहा, इसे याद दिलाना होगा, डराओ इसे, डराओ इसे, भूत बनो, प्रेत बनो, शक्तियों का इस्तेमाल करो, इसे ऐसा डराओ कि ये चीखता चीखता सब कुछ याद कर बैठे। 3 तांत्रिक जो पहले से बब्बन तांत्रिक से थोड़ा सा जलते थे, चिढ़ते थे, उनको तो मौका मिल गया। गुरु तांत्रिक चले गए। तीनों तांत्रिक कहने लगे, क्या करें इसके साथ, पकड़कर पीटते हैं। एक तांत्रिक पुरानी बातें याद कर रहा था, कह रहा था, पहले कुछ इसे करने को कहा था, इसने किया नहीं था, इसे पकड़ेंगे, तुम दोनों इसकी टांगे पकड़ लेना, उल्टा कर देना, ऐसे टांगे खोलनी है, बीच में ऐसे डंडा मारना है। 2 तांत्रिक कहने लगे, इसे जान से नहीं मारना है, याददाश्त दिमाग में होती है, नीचे नहीं होती, डंडा नीचे नहीं ऊपर मारना है। इस तरह उन्होंने तरकीब लगाई। फिर क्या था, दीवार फांद कर तीनों अंदर, कपड़े काले रंग के पहन लिए, एक प्रेत लग रहे थे तीनों। अब तीनों एक के ऊपर एक बैठे हुए, लगभग ये 10 से 12 फुट लंबा कोई भूत बना हुआ था। तीनों ऐसे चलते चलते बब्बन के सामने आए और कहने लगे, हम तुझे मार डालेंगे, शमशान घाट में कोई इंसान आया है, हम उसे मार डालेंगे, कर मुकाबला, कर मुकाबला। तीनों हंस रहे थे कि ये डरेगा, यहां से भागेगा या बेहोश हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये याद कैसे भूल गया कि वो बब्बन था। याददाश्त चली गई है, लेकिन शरीर तो वही है ना। बब्बन खड़ा हुआ, सामने से वो भूत बने, अब तुझे हम मार डालेंगे। बब्बन डर गया और बब्बन ने पत्थर उठाए मारने लगा। 2-3 बार छाती पर मारे, क्योंकि लंबी छाती बनाई हुई थी, टक टक की 2 आवाजें आई। 2 तांत्रिक जो थे बेहोश हो गए, नीचे गिर गए, एक होश में था। अब उसकी बाजू बीच में फंसी हुई, क्योंकि जो बीच वाला था उसके लिए बाजू का बनाया हुआ था, जगह बनाई हुई थी, तो ऊपर वाले की बाजू तो ऐसे थी ना, उसका सिर्फ सर निकला हुआ। बब्बन आया सर के पास, ओ प्रेत, मैं तुझसे डर रहा हूं, और जब मैं डरता हूं मैं वार करता हूं। सामने से वो तांत्रिक, नहीं नहीं बब्बन, मैं तांत्रिक हूं। बब्बन ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक ही तांत्रिक को जानता हूं, गुरु तांत्रिक, और किसी तांत्रिक को नहीं जानता। ये ले प्रेत, चला जा, ठा करके सर पर मारा। तीनों तांत्रिक बेहोश। वो रात ऐसे निकली, तीनों तांत्रिक बेहोश मिले, लंबे लेटे हुए। और बब्बन ने क्या किया, रात के वक्त वहां कई लकड़ियां पड़ी थी, वैसे लाशें आती रहती थी जलाने के लिए, तो लकड़ियां ऐसे टिका दी, लंबे तीनों तांत्रिक जो बने हुए ना एक ही कपड़े में, ऐसे लंबे लिटा दिए। और जब सुबह गुरु तांत्रिक आए, बब्बन के हाथ में मशाल थी। गुरु तांत्रिक कहने लगे, लगता है बब्बन को याद आ गया, मशाल तो ऐसे पकड़ी है जैसे हम जंगल में जाया करते थे धमाल मचाने के लिए। फिर बब्बन ने कहा, देखिए प्रेत को मैंने मार दिया है, बस जलाना बाकी है। ऐसे आग लगाने लगा था। बब्बन ने बांधा हुआ था लकड़ियों के साथ, और तीनों वो तांत्रिक कह रहे, बचाओ बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरु तांत्रिक भागे भागे आए, बब्बन ने मार मत डालना, ये क्या किया। बब्बन ने कहा, ये अजीब सा भूत है, मुझे लगा दिन के वक्त खत्म हो जाएगा, मैंने लकड़ियों के साथ बांध दिया, अब मैं जला डालूंगा। इस भूत के तो पेट से भी आवाजें आती हैं, देखिए कितना लंबा धड़ है। गुरु तांत्रिक ने कपड़े फाड़े, 3 तांत्रिक बाहर आए, फिर घबराए हुए। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, ये बस तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए हमारा एक षड्यंत्र था। ये मेरे साथ ही यहाँ शमशान घाट में रहते हैं, तुम इनसे मिला करते थे, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब गुरु तांत्रिक ने कहा था ना बहुत अच्छे हैं, ऐसे कहा तब, ये बहुत अच्छे हैं। बब्बन भी सामने से कहने लगा, आपके चेहरे के हाव भाव और आपके शब्द मेल नहीं खा रहे। गुरु तांत्रिक ने कहा, मेल तो और भी बहुत कुछ नहीं खा रहा। बब्बन चुप कर जाओ, अब तुम्हारी याददाश्त कैसे वापस लेकर आनी है वो सोचना होगा। सबसे पहले वो 3 तांत्रिक कहने लगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, सर पर चोट लगी है, इसके सर पर चोट लगी है, हम दोबारा से इसके सर पर चोट मारेंगे जिससे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी।
गुरु तांत्रिक कहने लगे, हाँ तरीका तो बिल्कुल सही है, तो कीजिए अगर आप कुछ कर सकते हैं। 3 तांत्रिक हैं और आप भी काफी ताकतवर तांत्रिक हैं, कोई तरीका अच्छा ही होगा आपका। 3 तांत्रिक लेकर आए गन्ने, लंबे लंबे गन्ने लेकर आए। गुरु तांत्रिक देख रहे, इन गन्नों का क्या करना है। तीनों तांत्रिक कहने लगे, ये जो गन्ने होते हैं ज्यादा सख्त नहीं होते, तो इससे अगर चोट लगे तो खून नहीं निकलेगा, तो गन्ने थोड़े नर्म होंगे, इसे सर पर मारेंगे, इससे बब्बन की याददाश्त वापस आ जाएगी। बब्बन ऐसे देख रहा था, लेकिन यह तरीका थोड़ा दुखदाई नहीं लगता। तीनों तांत्रिक हंसने लगे, नहीं नहीं दुखदाई तो नहीं है, इससे याददाश्त वापस आ जाएगी। बब्बन ने कहा नहीं। उन्होंने कहा याददाश्त तो वापस लानी होगी। बब्बन ने कहा नहीं। उन्होंने कहा याददाश्त तो वापस लानी होगी। बब्बन भागना चाहता था, उन्होंने पकड़ लिया। गुरु तांत्रिक क्या कर सकते थे। गुरु तांत्रिक ने कहा कीजिए, याददाश्त ज्यादा जरूरी है। फिर क्या था, बब्बन के सर पर गन्ने मारने की वो कवायद जारी हो गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो गन्ने सर पर नहीं मार रहे थे, पीठ पर मार रहे थे, और तीनों हंस भी रहे थे। ए बब्बन की याददाश्त। गन्ने गन्ने अलग हो गए, पानी पानी जो गन्ने का रस होता है वो अलग हो गया, छिलके छिलके अलग हो गए। नीचे बब्बन लेटा हुआ, सर पर एक भी वार नहीं हुआ, निशाना सही नहीं लगा, लेकिन तीनों खुश पूरे थे। पीठ पर लंबे लंबे निशान, लाल लाल निशान बने हुए। गुरु तांत्रिक ऐसे दिख रहे थे, बीच बीच में थोड़ा सा हंसते भी थे, बीच में कहते नहीं नहीं अभी तो जरूरत है, अभी थोड़े ना करना था। फिर तीनों तांत्रिकों को समझाया। गुरु तांत्रिक कहने लगे, आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच तो सही है, लेकिन आपके तरीके में मुझे छल नजर आ रहा है। तीनों तांत्रिक कहने लगे, जो भी नजर आ रहा है, जो करना था वो तो कर दिया। फिर गुरु तांत्रिक की बारी थी। गुरु तांत्रिक ने क्या किया, एक पत्थर लिया, बब्बन को बिठाया। बब्बन कहने लगा, मुझे छोड़ दीजिए, आप तो सीधा सीधा सजा दे रहे हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं, तुम्हारी याददाश्त वापस लेकर आनी होगी। बड़ा पत्थर सर पर मारा, ऐसे हाथ में पत्थर पकड़ा था, ऐसे मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। बब्बन को कुछ नहीं हुआ। फिर बब्बन ने सर ऊपर की तरफ किया और कहा, मार दीजिए ना, आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन तुम्हारा सर लोहे का टोपा है, इस पर कोई एहसास नहीं होगा। और उसके बाद गुरु तांत्रिक ने बड़ा पत्थर लिया, ऐसे सर पर मारा। थोड़ा सा दर्द हुआ था बब्बन के, लेकिन फिर बब्बन कह रहा ऐसे ऐसे करता हुआ, गुरुजी कुछ याद नहीं आ रहा, आपने वार तो किया है, ऐसे याद तो कुछ नहीं आएगा, हो सकता है मैं मर जाऊं। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं बब्बन, तुम्हारे सर पर कोई चोट लगे और तुम्हें दर्द हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है कोई भारी चीज लेकर आनी होगी। 3 तांत्रिक कहने लगे, बड़े पत्थर नहीं मिलेंगे, एक बड़ी चीज हम लेकर आते हैं, जो इसके सर पर मारने के बाद इसे सब कुछ याद आ जाएगा। गुरु तांत्रिक को तीनों तांत्रिकों पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। 2 घंटे इंतजार किया। बब्बन शमशान घाट में था। 3 तांत्रिक बाहर से बुलाने लगे, आ जाओ बाहर, हम लेकर आए हैं। गुरु तांत्रिक बाहर निकले। बब्बन तांत्रिक बाहर निकला और बाहर देखते ही अंदर की तरफ भाग गया। गुरु तांत्रिक देख रहे। 3 तांत्रिक रोड रोलर लेकर आए थे। रोड रोलर कह रहे थे, बब्बन का सर इसके नीचे दे देते हैं, वो ऊपर से निकालेंगे, याद आ जाएगा। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन की याददाश्त वापस लेकर आनी है, जो सर में है बाहर नहीं निकालना है। तीनों हंस रहे थे। नियत बुरी नहीं थी तीनों की, तरीका थोड़ा अजीब हो सकता है, नियत बुरी तो नहीं थी ना। इसके बाद क्या था, गुरु तांत्रिक ने पत्थर उठाकर मारने शुरू कर दिया। 3 तांत्रिकों को भगा दिया। रोड रोलर वापस लेकर गए वो। फिर गले से लगाया बब्बन तांत्रिक को। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम एक महान तांत्रिक थे, महान तांत्रिक हो और महान तांत्रिक दोबारा बनोगे। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, किसी भरोसेमंद पर यकीन करना होगा, ऐसे किसी पर भी यकीन करेंगे, हो सकता है वो बब्बन को मरवा ही डाले। बदला तो कई लोग लेना चाहते हैं, अब बब्बन के कारनामे ही कुछ ऐसे थे। फिर गुरु तांत्रिक किसी ऐसे के पास गए जो भरोसेमंद था, बाबा बूंगा। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक बाबा बूंगा के डेरे पर पहुंचे। वहां कई लोग, सर पर पत्थर थे बड़े बड़े, उस पे छेद करते, पत्थरों को ऐसे सर पर डालते, ऐसे ऐसे कर रहे कई लोग थे। कई वहां बीड़ी पी रहे, कई मिट्टी में छेद कर रहे, कुछ जमीन पर सर मार रहे, एक वहां बैल से लड़ाई कर रहा था। डेरे में ऐसे कारनामे होते रहते थे। और सबसे पीछे पत्थर पर बैठे हुए बाबा बूंगा दूर से ही देखकर बब्बन को कहने लगे थे, बब्बन आया है, बब्बन जश्न मनाओ, जश्न मनाओ,
सबने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने तो वैसे कहा था कि जब कोई घर आता है ना, अरे जश्न मनाओ, हमारे मेहमान आए हैं। सारे सच में जश्न मनाने लगे। वो तो बम होते हैं ना, सुथली बम, आग लगा लगा कर बब्बन के पैरों में फेंकने लगे। धमाके हुए, गुरुतांत्रिक की धोती जल गई, बब्बन की पीठ पर छाले पड़ गए। इस तरह से बाबा बूंगा ने कहा, अबे ऐसे धमाके भी नहीं करने थे, जश्न मनाने को कहा है, खुशी मनाओ खुशी मनाओ। तब जाकर सब समझे थे, वरना दोनों को मार ही डालते। हालात ऐसे ही थे। बड़ी खतरनाक संस्था थी ये डेरा। फिर गुरुतांत्रिक ने कहा, बब्बन जाओ, बाबा बूंगा से मिलो और सब कुछ बता दो। गुरुतांत्रिक वहीं पर रुके। बब्बन चलकर बाबा बूंगा के पास गया। बाबा बूंगा कुछ बोले थे। बब्बन भागा भागा बाहर की तरफ आया, बाहर छलांग लगाई, दीवार पार की और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। गुरुतांत्रिक गए, बब्बन को उठाया और कहा, बब्बन क्या हुआ, डर क्यों गए? बब्बन ने कहा, वो तो बड़े खतरनाक बाबा हैं, मुझे देखते ही कहने लगे बूंगा जलाकर राख कर दूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, जलकर तो याददाश्त वापस नहीं आएगी ना, वो तो मारना चाहते थे। गुरुतांत्रिक ने कहा, वो उनका मुहावरा है, वो हर बार बोलते हैं, जलाते नहीं, बस कहते हैं कि मैं बूंगा हूं, जलाकर राख कर दूंगा। दोनों गए बूंगा के पास। बाबा बूंगा कहने लगे, बूंगा जलाकर राख कर दूंगा। बब्बन क्या हुआ, गुरु क्या हुआ? गुरुतांत्रिक ने सब कुछ सच बता दिया। बाबा बूंगा रोने लगे, हाय बब्बन, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे नीचे की तरफ जब ऐसे किया ना, वैसे आंसू तो गिरे नहीं थे, पेट ऐसे ऐसे हिलने लगा था, हंस रहे थे या ज्यादा दुख हो रहा था, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे मुंह को ढक रहे, ऐसे ऐसे करते जा रहे। गुरुतांत्रिक ने कहा था, बाबा बूंगा इतना दुख मत मनाइए। बाबा बूंगा ने मुंह पीछे की तरफ कर लिया, जोर जोर से हिलते जा रहे थे, वो रो रहे थे, हंस नहीं रहे थे। फिर खुद को संभाल कर आगे की तरफ किया, ऐसे आंखों को पहुंचा, गीली तो नहीं थी आंखें, फिर भी ऐसे किया और कहा, बब्बन की याददाश्त चली गई, अब इस दुनिया का क्या होगा? इतना महान तांत्रिक, गुरु तांत्रिक, आपके साथ अब क्या होगा? गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं हाथ जोड़ता हूं, कोई तरीका बताइए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ऐसा नहीं आता जिससे किसी की याददाश्त वापस लाई जा सके। बाबा बूंगा ने कहा, मुझे आता है, इसे कहते हैं स्मरण शक्ति साधना। अगर बब्बन स्मरण शक्ति साधना करेगा तो इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, और इसे करने के लिए 7 दिन जंगल में जाना होगा, सुरक्षित जगह को ढूंढना होगा, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा आएंगी, और मुश्किलों को पार करने के लिए जगह ऐसी होनी चाहिए जहां कोई परेशान न करे, क्योंकि पहले ही इतनी परेशानियां होंगी। 7 दिन की साधना आसान थोड़े ना होगी, रोकने की कोशिश होगी, लेकिन 7 दिन की साधना करने के बाद ताकत होगी दिमाग के अंदर घुसने की। अब कुछ समय के लिए वो ताकत होगी जिससे सब कुछ याद आ जाएगा। इसे कहते हैं स्मरण शक्ति साधना, 7 दिन के लिए करनी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। बब्बन वहीं पर खड़ा था। गुरु तांत्रिक बाबा बूंगा एक तरफ गए, बीच बीच में हंसने लगते, ऐसे ऐसे करने लगते, हिलने लगते। बब्बन सोच रहा था कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत समय बताया बाबा बूंगा ने। फिर गुरु तांत्रिक वापस आए, कहने लगे, बब्बन चलो, मुझे तरीका बताया गया है, जैसे जैसे हम जंगल की तरफ जाएंगे मैं पूरा तरीका तुम्हें बता दूंगा। बाबा बूंगा से अलविदा ली थी उन्होंने। बाबा बूंगा ने कहा था, जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा था, नहीं नहीं, तोहफा नहीं, हम चले जाएंगे। बाबा बूंगा प्यार से हर बार कुछ दिया करते थे। बब्बन के हाथ में पोटली पकड़ा दी। बब्बन बड़ा खुश। बब्बन ने पोटली जेब में डाली। बब्बन कहने लगा, धन्यवाद। बाबा बूंगा के डेरे से निकले थे, जंगल की तरफ बढ़ने लगे। बब्बन ने कहा था, गुरुजी इतने अच्छे थे बाबा बूंगा, आप मना क्यों कर रहे थे? प्यार से कोई तोहफा देना चाहे तो मना नहीं करते। गुरु तांत्रिक ने कहा, तो देख भी लो तोहफा है क्या। बब्बन ने वो पोटली खोली, कुत्ते की लेंडियां थी बीच में, कुत्ते की लेंडियां ऐसे फेंकती, ये क्या कुत्ते की लेंडी। गुरु तांत्रिक ने कहा, यही तो देते हैं बाबा बूंगा, हर बार कुत्ते की लेंडियां देते हैं, काम की कुछ नहीं होती, ना तो इसमें ताकत है ना कुछ है, लेकिन फिर भी देते ही रहते हैं। समझ में नहीं आता क्यों, पीछे कोई रहस्य है, कोई कारण है। फिर वो जंगल की तरफ बढ़ने लगे। गुरु तांत्रिक ने बब्बन को सब कुछ बताया, 7 दिन की साधना कैसे होगी, क्या क्या करना होगा, फिर उससे कैसी कैसी ताकत आएगी। बब्बन सीखता चला गया। अब बब्बन अच्छा एक स्टूडेंट बनने लगा था, सीधे तरीके से सीखने लगा था, पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहा था। कुछ दिनों से गुरु तांत्रिक जो सिखाना चाहते थे बब्बन सीखता जा रहा था, और गुरु तांत्रिक को लगने लगा था बब्बन की याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर इतना समय बर्बाद हुआ है ना, इसका कोई खास नुकसान नहीं होगा।
जंगल में खास जगह पहुंचे थे, लेकिन बब्बन ने कहा था ऐसी खाली जगह पर हम साधना करेंगे। आपने कहा है उस जगह से उठना नहीं है जब साधना चल रही हो, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। गुरु तांत्रिक ने कहा यह सही जगह है। बब्बन ने कहा कहीं शेर आ गया तो, बाघ आ गया तो, बंदर आ गए तो। बब्बन की सोच तो सही थी, गुरु तांत्रिक की सोच भी सही थी। कोई ऐसी जगह जो देखने में सुरक्षित लगे, वहां कोई इंसान आ सकता है, चोरू चक्के आ सकते हैं, उनका भी तो खतरा होगा। बब्बन माना नहीं, बब्बन आगे भागने लगा, गुरु तांत्रिक पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते जंगल में खंडहर किला मिला उन्हें, टूटा फूटा सा था। बब्बन कहने लगा यहाँ पर देखे चारों तरफ दीवारें बनी हैं, फांद कर बीच में घुसे हैं हम। अब यहाँ कोई जानवर तो आने वाला नहीं, शेर बाघ तेंदुआ ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैं यहीं पर साधना करूँगा। गुरु तांत्रिक मना कर रहे थे, बब्बन माना नहीं। दिन का वक्त था, बब्बन को मनाना कौन सा आसान था। बब्बन लड़ने लगता। अब बब्बन जब से उसकी याददाश्त गई थी ना, गुरु तांत्रिक पत्थर उठाते, ऐसे उठाकर बब्बन मारूंगा, उतने में उड़ता हुआ पत्थर आता गुरु तांत्रिक के सर पर, टक। गुरु तांत्रिक पीछे, फिर ऐसे उठते। बब्बन ये पत्थर तुमने कब मारा, क्यों मारा? बब्बन कह देता मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। आप नीचे कुछ कर रहे थे, आपसे हाथ से फिसल कर सर पर टकरा गया होगा। कहते हैं ना जब हादसा होता है बाद में याददाश्त सही नहीं रहती। गुरु तांत्रिक भी सोचने लगते मैंने अपने सर पर पत्थर क्यों मारा। बब्बन चालाक था, बचपन से ही याददाश्त गई थी, हरकतें थोड़े ना गई थी। वहां पर बब्बन ने साधना की शुरुआत की। अंधेरा होने वाला था, जगह को साफ कर दिया। अब जगह के ऊपर आटा बिछा दिया, हर तरफ जगह साफ हो गई। उसके बाद तंत्र मंत्र साधना के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली, आग जलाई। आग जलाकर वहां पर बब्बन बैठा हुआ था, गुरु तांत्रिक सामने बैठे हुए। कर दो बब्बन शुरुआत। बब्बन ने शुरुआत की थी, तभी पीछे से आवाज आई, रुको, ये क्या कर रहे हो? यहां तुम अगर ज्यादा समय तक रुके मैं तुम्हें मार डालूंगा। बब्बन कहने लगा गुरुजी, आवाज बदलकर मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा मैंने आवाज नहीं निकाली, लगता है यहां पर कोई और है। बाहर आओ, पहचान बताओ। सामने से उड़ता हुआ काले रंग का प्रेत सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा यह जमीन शापित है और मैं यहां पर रहता हूं, किसी को यहां पर आने नहीं देता। तुम लोग ये क्या आग जलाकर खाना वाना लेकर ये कैंपिंग करने के लिए आए हो? बब्बन ने कहा कैंपिंग नहीं, साधना। उसने कहा साधना? देखने में तांत्रिक तो नहीं लगते, नाचने वाले लगते हो, डांसर। बब्बन को आया गुस्सा, गुरु तांत्रिक को आया गुस्सा। दोनों ने कहा हम तुम्हें भस्म कर देंगे। उसने कहा करो भस्म। भस्म भस्म कहे जा रहे हो, करके भी दिखाओ। बब्बन को कुछ आता नहीं था। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा कि हम तो तांत्रिक है ना, करिए कुछ। गुरु तांत्रिक ऐसे मसाले झोले से निकाले, मंत्र पड़े, ऐसे मारे। वो तो काफी दूर था, मसाले तो पहुंचे नहीं, ऐसे हवा में उड़ गए। बब्बन को लगा कि मैं इसे डराऊं तो सही, ऐसे कुछ मसाले मारे हैं। बब्बन को पता नहीं था मसाले में होता क्या है। बब्बन ने नीचे से मिट्टी निकाली और वो जो सामने प्रेत खड़ा था ऐसे कुछ बोला। उसे लगा था ये क्या ग्रेनेड होगा, ऐसे बोल के मारते होंगे। उसने ऐसे ऐसे किया, ऐसे मारी मिट्टी प्रेत के ऐसे ऊपर। वो प्रेत कहने लगा ये क्या कर रहे हो, मिट्टी क्यों मारी मेरे ऊपर? बब्बन ने कहा ये मिट्टी नहीं है, ये तंत्र शक्ति है। एक तरफ से गुरु तांत्रिक, एक मिनट झोला, मेरा झोला खुल नहीं रहा। गुरु तांत्रिक झोले से मसाले निकालकर ऐसे उस प्रेत के पास आने वाले थे, प्रेत उड़कर ऊपर चढ़ गया। गुरु तांत्रिक ऊपर ऐसे मार रहे, फिर वो मसाले जिसमें मिर्च भी डाली होती ऐसे आंखों में पड़ गए। हाय हाय, दोनों हाय हाय करते हुए 2 बार गुरु तांत्रिक आग के बीच में गिर गए। अब धोती पहनी थी उसे आग लग गई, एक झोले को आग लग गई। मसाले ज्वलनशील थे तो धमाका हुआ, दोनों उड़ते हुए गिरे। ऊपर से वो प्रेत बैठा हुआ। जब दोनों को थोड़ी होश आई, ऐसे धमाका हुआ, उसके बाद ऐसे कर रहे, फिर ऊपर देखा, फिर वो जो प्रेत ऊपर बैठा था कहने लगा करो करो करो, दोनों क्या कर रहे थे, ये जो कर रहे थे करो करो, अच्छा लग रहा है। बब्बन को आया गुस्सा। बब्बन कहने लगा तू नीचे आ, फिर मैं दिखाता हूँ। वो नीचे आया, बब्बन ने कुछ नहीं दिखाया। उसने चमाट मारी, बब्बन को उड़ाकर पीछे फेंका। फिर गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। गुरु तांत्रिक कह रहे 1 मिनट, झोला जला दिया मेरा, ना तो चंदन है ना लहसुन है, रोकूं कैसे? फिर गुरु तांत्रिक को मंत्र भी आते थे। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मंत्र पढ़े। वो मारने के लिए आ रहा था, गुरु तांत्रिक ने हाथ आगे कर दिया। अब हाथ पर लगी हुई आग, जैसे ही उस प्रेत की छाती पर हाथ लगाया, आग लग गई उस प्रेत को, जलने लगा। फिर वो प्रेत कहने लगा ये क्या है, ये कैसी ताकत है? धीरे धीरे जला, पूरा खत्म हो गया। बब्बन ऐसे देख रहा,
गुरु तांत्रिक? गुरु तांत्रिक कैसे? बब्बन अब क्या ही बताऊं, इसे वैसे टेस्ट नहीं किया था, पता तो था पहले भी कर सकता था। मरते मरते बचे थे दोनों। और मरते मरते उस प्रेत ने कहा था, कैसे बेवकूफ से तांत्रिक हैं, देखने में मूर्ख से लगते हैं लेकिन तरकीबें अजीब सी अपनाते हैं। ये कहते कहते मरा था। बब्बन इम्प्रेस हुआ। अब से गुरु तांत्रिक पर पूरा भरोसा करने वाला था। जो गुरु तांत्रिक ने करके दिखाया था, बब्बन तो हक्का बक्का हो गया था। जिसके बाद बब्बन बैठा उस जगह पर। साधना की शुरुआत हुई। पहली रात बारिश होती, बब्बन साधना कर रहा, बारिश हुई। बारिश होती जा रही थी और गुरु तांत्रिक ने कहा था, बारिश तुम पर होगी, उठना मत, तुम्हें रोकने की कोशिश होगी और इस जगह से तुम बाहर नहीं जा सकते, साधना में बैठे रहो। बब्बन 1 घंटा बैठा, उसके बाद लेट गया। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन उठ जाओ, बैठना होगा। बब्बन कह रहा, पीठ पर लगाने के लिए कुर्सी जैसा कुछ होना तो चाहिए ना, ऐसे बैठा नहीं जा रहा, पीठ दर्द करने लगी है। गुरु तांत्रिक ने कहा, पत्थर मारूं मैं, बब्बन बैठना पड़ेगा, साधना में ऐसे ही बैठा जाता है। अब पहली रात किसी तरह से उन्होंने निकाल ली। बब्बन को संभाले रखा गुरु तांत्रिक ने। पहले दिन की साधना हो गई। दूसरे दिन वहां से बाहर निकले, खाना वाना खाया, ढूंढा, निकाला, लकड़ियां ली। अगली रात फिर से वहां साधना कर रहे। काले रंग का वही प्रेत ऊपर फिर से आ गया। गुरु तांत्रिक देख रहे, ये तुम कैसे आ गए? वो ऊपर बैठा हुआ ऐसे, हाँ हाँ बताया था, शापित हूं, तुम खत्म नहीं कर सकते, इस जगह से जुड़ा हूं, भगा सकते हो लेकिन मैं वापस आऊंगा। फिर क्या था, वो उड़ता हुआ गुरु तांत्रिक की तरफ। गुरु तांत्रिक झोले से मसाले निकालने वाले थे। बब्बन आगे आ गया। बब्बन कहने लगा, पहले मुझसे मुकाबला करो। अब बब्बन ने थोड़ा सा सीखा था कि क्या मंत्र बोलकर हाथ को आगे करना है। बब्बन ने मंत्र बोले, ऐसे जलता हुआ हाथ आगे कर दिया। वो जो प्रेत था चालाक था, उसे पता लग गया था, ऐसे हाथ जलता हुआ करके ना मेरी छाती पर लगाएंगे, आज के लिए मुझे गायब कर देंगे। उसने ऐसे किया था बब्बन ने, उसने यहाँ से हाथ पकड़ा, हाथ करके गुरु तांत्रिक झोले से मसाले निकालने में लगे हुए। बब्बन का हाथ गुरु तांत्रिक की छाती पर लगा दिया। गुरु तांत्रिक ऐसे उड़ते हुए दीवार पर जाकर टकराए थे। दीवार पर टकराए, नीचे गिरे, बेहोश हो गए। छाती पर ऐसे निशान हाथ का, बब्बन के हाथ का निशान। गुरु तांत्रिक को होश नहीं आ रहा। वो प्रेत कह रहा, हाँ हाँ जलाओ, हाथ जलाओ, तुम्हारी छाती पर लगाऊंगा। बब्बन ने हाथ नहीं जलाया। बब्बन देख रहा, अब क्या करूं? बब्बन ने लकड़ी उठाई, मारने लगा। वो प्रेत उड़ता हुआ आता, बब्बन को धक्का देता, नीचे गिरा देता। फिर युद्ध हो रहा था लेकिन बब्बन ने जल्दी ही हार मान ली। बब्बन कहने लगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, हमें जाने दो। वो प्रेत सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, पढ़ो पढ़ो, फिर मेरे पाँव पढ़ो। बब्बन पाँव पड़ा। वो जो प्रेत था वो चीखे मारने लगा, छोड़ दो मेरे पैर छोड़ दो। जो बब्बन था उसने जेब में लहसुन चंदन रखा था। गुरु तांत्रिक ने बताया था ये तुम्हारे हथियार हुआ करते थे। बब्बन ने पैर के नीचे लहसुन लगा दिया, पैर के ऊपर चंदन लगा दिया, ऐसे पैर को पकड़ लिया। वो चीखे मारने लगा, छोड़ दो। भस्म हो गया। ऐसे वो खत्म हुआ। और उस रात गुरु तांत्रिक के चेहरे पर पानी मारा। जैसे ही गुरु तांत्रिक को होश आया, गुरु तांत्रिक एक लंबा सा डंडा लेकर बब्बन के पीछे पीछे। बब्बन की पीठ पर निशान थे ऐसे ऐसे, जो गन्नों के पड़े हुए, ऐसे ऐसे। गुरु तांत्रिक ने ऐसे ऐसे डंडे मारे थे, क्रॉस बना दिया, पूरा क्रॉस। फिर बब्बन को कहने लगे, बब्बन साधना करो, तुम जो करते हो बड़ा अजीब करते हो, वैसे मेरे लिए कुछ नया नहीं है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, पहले की तरह ही थोड़ा सा हो तो रहे हो। बब्बन ने बताया उसे कैसे रोका। गुरु तांत्रिक ऐसे मुंह में हंसते हुए, भले याददाश्त नहीं है इसकी लेकिन है पहले की तरह कमीना ही। बब्बन ने कहा, क्या बोल रहे हैं? गुरु तांत्रिक ने कहा, कुछ नहीं, बस मन में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बब्बन साधना में बैठ गया। बब्बन साधना करने लगा। दूसरी रात की साधना हुई। तीसरी रात की साधना में वो प्रेत फिर से आ गया। फिर दोनों खड़े। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन थोड़ा संभल कर। ऊपर से वो प्रेत बोला, अबे ये गंजा तो ज़्यादा खतरनाक है, बड़ी तरकीबें लगाता है, तू तो तांत्रिक फिर भी लगता है, ये तो बड़े सर वाला बड़ा अजीब सा है। अब वो जो प्रेत था वो डरा हुआ था बब्बन से। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे और कह रहे, एक तो इसकी याददाश्त नहीं आई, अभी से सब प्रेत व्रेत डरने लगे हैं। अब उसके बाद जैसे ही वो उड़ता हुआ सामने आकर खड़ा हुआ था, गुरु तांत्रिक ने जोर से कहा था, बब्बन हमला करो जो मैंने सिखाया था। सामने से वो जो प्रेत था छलांग लगाकर ऊपर चला गया। कहने लगा, क्या नाम लिया तुमने? गुरु तांत्रिक ने कहा, डर क्यों गए?
ये मेरा चेला बब्बन। सामने से वो थर थर कांप रहा। बब्बन, तुम्हारा नाम गुरु है? गुरु तांत्रिक ने कहा, हाँ मैं गुरु तांत्रिक, ये बब्बन तांत्रिक। वो छलांग लगाकर वहां से चला गया। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहे, बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा। दोनों मुस्कुराए। हैं, दहशत तो अभी भी है, दहशत तो है, दहशत तो है। इस तरह वो प्रेत 7 दिनों तक वहां पर नजर नहीं आया। बाहर चलने की आवाज़ें आती रहती। जैसे ही वो थोड़ी सी आवाज़ करते कि भाग जा, भागने की आवाज़ आने लगती। वो डर कर भाग जाता। शापित जगह थी, ये उसका घर था, उसे मारा नहीं जा सकता था। दहशत ऐसी, वो खुद उस किले के, उस खंडहर के बाहर बाहर घूमता। ये अंदर घर बनाकर बैठे हुए हैं। कह दिया 7 दिनों तक हम रहेंगे, अगर तू आना चाहता है तो आ जा। तो बाहर से गालियाँ निकालता, चले जाओ चले जाओ। इस तरह 7 दिन साधना की। भले ही अजीब सी साधना थी। आंधी आती, बब्बन उठ जाता, झोंपड़ा सा बना देता, बीच में बैठ जाता। गुरु तांत्रिक कहते खुले आसमान में करना है, इससे शक्तियां थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती हैं। बब्बन जैसे कहा है वैसे करो। झगड़ा होने लगता दोनों में। आंधी इतनी आती, एक बार तो बब्बन किले से उड़कर बाहर गिरने वाला था। अब आंधी आने से पहले बब्बन कहता तेज आंधी है, तेज आंधी में मैंने सुना है उड़ा जा सकता है। बब्बन क्या करता, लकड़ी के पंख बना लिए उसने, ऐसे ऐसे करने लगा। अब हवा का झोंका तेज आया, ऐसे ऐसे कर रहा था, हवा का झोंका उड़ा कर ले चला था उसे। गुरु तांत्रिक ने पैर में रस्सी बांधकर उसे लपेटा था वहां पर। 7 रातों तक ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो बताया नहीं जा सकता। कभी वेब सीरीज बनी ना तो उसमें दिखाया जाएगा। तो बब्बन 7 रातें वहां बिताने के बाद 7वीं रात उसमें वो ताकत आ गई। उसके सर के ऊपर से भाप उठने लगी, लाल लाल रंग की भाप उठ रही। और गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन ताकत तो आई है, इस ताकत का इस्तेमाल सही से करना, अपने दिमाग में घुसने की कोशिश करना। बब्बन ने ऐसे हाथ ऐसे सर के बीच करने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे कर रहा। गुरु तांत्रिक ने कहा ये क्या कर रहे हो बब्बन, सर पर हाथ क्यों लगाए जा रहे हो? बब्बन ने कहा आपने कहा है ना सर में घुसना, तो घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो हाथ पहले डाल देता हूँ। गुरु तांत्रिक कहने लगे तेरी ऐसी की तैसी, बात पर ध्यान नहीं देता, बातों को घुमाना शुरू कर देता है। गुरु तांत्रिक ने समझाया ये एक ताकत है, अपने अंदर की याददाश्त को तुम अब याद कर सकते हो। स्मरण स्मरण करो, स्मरण शक्ति तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तुम दिमाग पढ़ सकते हो, पढ़ो अपना दिमाग। बब्बन कह रहा नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे तो पढ़ना लिखना कम ही आता था, तो अब कैसे पढ़ूं? गुरु तांत्रिक गुस्सा हो गए, फिर पकड़ा बब्बन को। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को पकड़ा और कहने लगा अब मुझे कुछ नजर आ रहा है, याददाश्त वापिस आ रही है। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को पकड़ा हुआ और उसके दिमाग में यादें घूमने लगी। गुरु तांत्रिक को लगा तो ठीक है, साधना में जैसे गुरु की ज़रूरत होती है तो इसमें गुरु की ज़रूरत है। बूंगा भी पूरी बात नहीं बताता। बब्बन सामने बैठा, गुरु तांत्रिक कैसे बैठे हुए। बब्बन याद करने लगा बचपन से कुछ यादें जो उसे नहीं याद थी। बचपन की वैसे बातें याद थी, ये तांत्रिक वाली बातें उसे भूल चुकी थी, तो बचपन वाली बातें भी याद आने लगी जो शायद उसे भूल चुकी होंगी। गुरु तांत्रिक ने कहा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बब्बन ने कहा मुझे नजर आ रहा है मैं जंगल में चल रहा हूँ। गुरु तांत्रिक ने कहा वाह 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 वाह, आगे। बब्बन ने कहा मैं बच्चा था तब जंगल में चल रहा था, मैंने पेड़ के पत्ते उतारे थे, पत्ते इकट्ठे किए थे, पीपल के पत्ते ही थे, फिर मैं उसे सूखने के लिए घर लेकर आया, सुखाया, फिर मैं मिट्टी वगैरह कई ऐसी चीज़ें उसमें डालकर नकली बीड़ी बनाया करता था, फिर मैं लिफाफों में डालकर ऊपर स्टिकर लगाया करता और असली बीड़ी की जगह नकली बीड़ी रख के बेचा करता। गुरु तांत्रिक ने धक्का दिया और कहा बब्बन ये कैसी यादें हैं तुम्हारे अंदर? बब्बन ने कहा मुझे तो कुछ याद नहीं था, ये कैसी यादें हैं? गुरु तांत्रिक ऐसे नीचे देखते हुए बब्बन ठीक है, ध्यान से, अब दिमाग के अंदर ध्यान से जाना है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करना। अपने बारे में सोचने की कोशिश करो, अपने बारे में। बचपन की यादें तुम्हारी क्या थी, माँ के साथ, पिता के साथ, वो कुछ याद करो, फिर उससे आगे आगे बढ़ने की कोशिश करो, ऐसे दिमाग के अंदर। बब्बन तो बब्बन था ना। बब्बन ने फिर से गुरु तांत्रिक के हाथ को पकड़ा, फिर से ऐसे आंखें बंद करके कहने लगा कुछ और नजर आ रहा है, कुछ और नजर आ रहा है। बब्बन ने कहा मैंने मुंह में पेट्रोल डाला और उसके बाद मुंह से मैं आग निकाला करता था। मैं मेले में क्यों जाता था आग निकालने के लिए? बचपन में मैं मेले में थोड़े ना जाता था। गुरु तांत्रिक ने धक्का दिया बब्बन को और कहा बब्बन तुम दिमाग पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? ये कैसी बातें याद कर रहे हो? ये किसकी यादें तुम खींच रहे हो? क्या कर रहे हो? बब्बन ने कहा ये मेरी यादें नहीं है, फिर भी मेरे दिमाग में क्यों आ रही हैं? गुरु तांत्रिक ने कुछ बताया नहीं था।
लेकिन फिर से बब्बन को कहा, बब्बन एक और कोशिश करो, अपने दिमाग में घुसने की कोशिश करो। बब्बन ने फिर से गुरु तांत्रिक का हाथ पकड़ा। यादें दिमाग में घूमने लगीं। बब्बन ने कहा कि मैं मेले में कई बार 1-2 दिन पिंजरे में रहता था। मैं ऐसे कपड़े पहनता था जिसमें मैं बंदर लगता था। बंदर बनकर मैं सर्कस में था। नहीं, ये तो जू था। चिड़ियाघर में 2-2 दिन कई बार बंदर बनकर रहता था। गुरु तांत्रिक ने पत्थर उठाया, बब्बन के सर पर मारा और कहा, बब्बन तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे बचपन की यादें अपने दिमाग में क्यों खींच रहा है? गुरु तांत्रिक की जबान से ये निकला और बब्बन कहने लगा, आप ये किया करते थे, नकली बीड़ी बनाना। आप मेले में आग निकाला करते थे, चिड़ियाघर में बंदर बना करते थे। गुरु तांत्रिक ऐसे पैर करते हुए, बब्बन वो ऐसे होता रहता है। गुरु तांत्रिक की यादें बब्बन याद कर रहा था। फिर समय बीता, बब्बन को कुछ याद नहीं आ रहा। बब्बन सो गया। गुरु तांत्रिक ने उठाने की कोशिश की। बब्बन ने कहा, 7 रातों तक सोया नहीं हूं, मुझे सोने दीजिए। सोया रहा। 3-4 घंटे वही थे ताकत वाले, सो गया उसमें। उसके बाद क्या था, रात गुजर गई। अगला दिन हुआ। गुरु तांत्रिक पत्थर पकड़कर, बब्बन तू सो क्यों गया? साधना की 7 रातों की और सोकर तूने गुजार दी, याद कुछ नहीं किया। बब्बन रोने लगा, अब मैं क्या करूं? दोनों गए बाबा बूंगा के पास। बाबा बूंगा को कहा, क्या दोबारा हम ये साधना कर सकते हैं सही तरीके से? बाबा बूंगा ने कहा, एक बार नहीं हुई तो दूसरी बार कैसे होगी? बब्बन का दिमाग सही तरीके से कभी चलता ही नहीं, इसे काबू नहीं किया जा सकता। इसे याद दिलाने के लिए वैसी घटनाएं दोबारा करनी होंगी। गुरु तांत्रिक ने बाबा बूंगा की तरफ देखा था और फिर कहा था, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या स्मरण शक्ति साधना से ऐसा हो नहीं सकता? बाबा बूंगा ने कहा था, नहीं, तुम्हें वैसी ताकतों का सामना करना होगा। ये बब्बन है, बब्बन, इसे कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। अगर याद नहीं आता, तुम इसके गुरु हो, दोबारा सिखाओ इसे, दोबारा सब कुछ सिखाओ इसे, दोबारा बनाओ इसे महान बब्बन तांत्रिक। गुरु तांत्रिक ने कहा था, नहीं, मैं नहीं करने वाला, बड़ी मुश्किल से बचे थे हम। बाबा बूंगा ने कहा, यही रास्ता है, सिखाओ इसे। रोते रोते गुरु तांत्रिक ने ऐसे ऊपर की तरफ देखकर कहा था, करना तो होगा। बब्बन ने भी ऐसे देखा और कहा था, तो सिखाइए मुझे। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक, जो कि अब साधारण इंसान था, याददाश्त वापस नहीं आने वाली थी, तो दोबारा से सिखाना होगा, एक महान तांत्रिक बनाना होगा। क्या गुरु तांत्रिक ये कर पाएंगे? क्या बब्बन तांत्रिक फिर से महान तांत्रिक बन पाएगा? दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक होगा, लेकिन उसे मैं कुछ समय बाद लेकर आऊंगा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया है, अब मैं समय समय पर बब्बन तांत्रिक की कहानियां आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन समय समय पर कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद, और कोशिश करूंगा 1 महीने में कम से कम एक बब्बन तांत्रिक की वीडियो जरूर लेकर आऊं। लेकिन आपसे एक बात करना चाहता हूं, बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक। बब्बन तांत्रिक की इस कथा में सिर्फ बब्बन ही महान नहीं था, और भी कई किरदार, गुरु तांत्रिक, बाबा बूंगा, छज्जू पंसारी, अल्पारो, कई ऐसे महान किरदार हैं जिनकी अपनी अलग जीवनी है। क्या आप उनकी जीवनी सुनना चाहेंगे? बाबा बूंगा कैसे बाबा बूंगा बना, क्या एक एपिसोड वो भी जानना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बब्बन तांत्रिक, साधारण बब्बन तांत्रिक, महान बब्बन तांत्रिक दोबारा बनना चाहता है, क्या वो बन पाएगा? उसका जवाब तो समय ही देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक डिमांड पर मैं ये एपिसोड लेकर आया हूँ। यूट्यूब वाले हमारे लाखों लाइक्स अपने आप डिलीट कर देते हैं। ग्लिच है ये, बहुत तगड़ा ग्लिच। आपको इस वीडियो पर भी थोड़े कम लाइक नजर आएंगे, लेकिन ये लाइक 30 से 40 मिलियन होते हैं, लेकिन कुछ हज़ार रह जाते हैं। ये तो यूट्यूब का ग्लिच है, लेकिन आप पूरा जोर लगाइए, लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ लाइक तो नज़र आएंगे। ग्लिच से उड़े हुए लाइक भले ही नज़र नहीं आते, लेकिन बचे हुए तो लाइक नज़र आएंगे, जिससे ये महान किस्सा आगे बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।